प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। अध्यादेश प्रख्यापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के आधार पर उस परिस्थिति में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल तथा प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। तीसरा, एक बार पारित होने के उपरांत अध्यादेश को वापस नहीं लिया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति उस परिस्थिति में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। यह अनुच्छेद 123(1) के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने की तिथि से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी होगा। यदि 6 सप्ताह के पूर्व संसद उसके अनुमोदन का संकल्प पारित न कर दे, ऐसा कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। अनुच्छेद 123(3) के अनुसार यदि कोई अध्यादेश ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने की शक्ति संसद के पास नहीं है तो वह अध्यादेश शून्य होगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सी विजिल 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। दूसरा, इस युद्धाभ्यास में देश के 7,516 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया गया है। तीसरा, इस अभ्यास में 10 तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन लगभग 7,516 किलोमीटर में फैले तटवर्ती और आर्थिक क्षेत्र के दायरे में किया जाता है। इस अभ्यास में कुल 13 तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह ने भाग लिया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस मंत्रालय ने फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 शुरू की है? ए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर से संबंधित जुर्माना अधिरोपित करने से जुड़े मुद्दों के लिए फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 शुरू की है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जुर्माना भरने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें अपीलीय कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त आधार और नए सबूतों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी जुर्माना संबंधी आदेश की सही ढंग से पुष्टि की जाए। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। अस्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, यह भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल है। दूसरा, इसे DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तीसरा, इसका डिजाइन 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया से तैयार किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO तथा भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल अस्मी विकसित की है। यह देश की पहली 9mm पिस्टल मशीन है जिसे स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। यह मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। तकनीकी रूप से यह इजराइल की UZI श्रृंखला की बंदूकों की श्रेणी से संबंधित है। इस पिस्टल का डिजाइन 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया से तैयार किया गया है। यह पिस्टल सशस्त्र बलों में कमांडरों के लिए व्यक्तिगत हथियार के रूप में तथा टैंकों और विमानों में तैनात चालक दल के सदस्यों के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। इस प्रकार सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। कायाकल्प पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। तीसरा, यह पुरस्कार द्विवार्षिक आधार पर प्रदान किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 5वें कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 15 मई 2015 को की गई थी। यह पुरस्कार वार्षिक आधार पर दिया जाता है। यह पुरस्कार से ऐसे जिला अस्पताल, उपविभागीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उच्च स्तर की स्वच्छता, साफ सफाई एवं संक्रमण पर नियंत्रण पाया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।